भगवान भी आते हैं तो उनको भी बहुत निंदा कष्ट मिलता है। ऐसे प्रभु जी को भी निंदा मिलता है, कष्ट मिलता है, चुप के रहते हैं। 11 साल भगवान कृष्ण जाके मथुरा से वृंदावन में छुप गए। बोले मैं भगवान नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं नंद का संतान हूं, मैं ग्वाला हूं। जिस समय कंस की पत्नी और अलग उनकी भाइयों की पत्नी भगवान को प्रश्न करे, बोले आप क्यों अपने मामा को मारे? बोले मेरा कोई दोष नहीं है, मैं अपने पिता माता से विच्छेद होके जाके ब्रज में रहना पड़ा, क्योंकि यहां मेरे को रहने के लिए रखने नहीं दिया। मेरे 8 भाइयों को उन्होंने मारा, 7 भाइयों को, और क्या किया ना, मैं जाके ग्वाला बन के रोज मेहनत करके मेरे जीवन को गुजारा एक ग्वाला के बालक के हिसाब से, और पिता माता स्नेह नहीं मिला। रोज मैं सुबह से शाम तक गौ चराने के लिए ब्रज को जा रहा था। कितना कष्ट मेरे को दिया, मेरा दोष क्या है? तो इसीलिए प्रभु जी जब आते हैं प्रभु भी चुपते हैं। कारण क्या न, जब तक असुरों का घड़ा पूरा नहीं होता है तब वो प्रकाश नहीं होते। पहले से आएंगे तो असुर भी आके शरण में पहुंच जाएंगे, बोले प्रभु हमको भी उद्धार कर दो। क्योंकि जिसका पास शक्ति है ना, असुर उनके पास जाते हैं और देखेंगे प्रभु जी आए बड़ा शक्तिशाली तो हम बच जाएंगे। तो प्रभु क्या करते हैं ना, चुप के रखे असुरों का एकत्रीकरण करवाते हैं, एक साथ सभी असुरों का मिलन होगा तब प्रभु प्रकाश होते हैं। तो इसी समय एक सुंदर मुहूर्त की ओर चला और प्रभु बाके बिहारी आने के समय उपस्थित हुआ। देवकी वसुदेव का विवाह उत्सव के लिए निर्णय हुआ, स्थिर हुआ। समय काल तिथि नक्षत्र ग्रहों के हिसाब से समय निर्णय हुआ, किसी दिन शादी होगा। शुभ मंगलमय समय प्रभु ढूंढ रहे, किस समय मेरे पिता माता का विवाह होगा। सब प्रभु जी कर रहे हैं। मनुष्य सोच रहे हैं हम कर रहे हैं, कोई सोचे हम कर रहे हैं, पर सब तो प्रभु जी की इच्छा से होता है। फिर बड़ा आडंबर के साथ विवाह उत्सव अनुष्ठित हुआ और विवाह उत्सव के बाद कंस के बहन के नाते कंस ने विचार किया मैं लेके रथ में अपने बहनों को और बहन को अपने घर में छोड़ूंगा। प्रभु जी जानबूझकर तो पहले असुरों को चेतना देते हैं, उसी चेतना देने के लिए कंस को उनकी घर में, नहीं तो अलग घर में असुर तो जन्म हो सकता था, तो वहीं क्यों जन्म दिया? क्योंकि प्रभु पहले से सूचना देते हैं मैं आ रहा हूं, धर्म को पकड़ो, अधर्म करोगे तो तेरा विनाश होगा। पहले बता देते हैं। किसी को प्रभु जी एक बार में नहीं मारते, बार बार संकेत देते हैं, बार बार सूचना देते हैं असुरों को भी। उसका बात वो नहीं परिवर्तन होते हैं तब प्रभु अपना कार्य करते हैं। तब विवाह उत्सव के बाद रथ पर बैठा के वसुदेव और माता देवकी को कंस लेके जाना है। रास्ता में बड़ा आनंद से बात हो रहा है। उसी समय प्रभु जी की इच्छा से शून्यवाणी हुआ और बोले कंस, ये जो देवकी है ना उनका अष्टम गर्भ का संतान तेरा मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस रथ चलाते चलाते बंद हो गए। बोले अरे क्या क्या क्या, तो क्रोध बढ़ गया। बोले मेरे को मारेगा उनका संतान, मैं पहले से उसको मार दूंगा। तो देवी की माता को केस को पकड़ के नीचे उतार दिया। बोले तेरे को हत्या करूंगा। पर देव की माता क्या करे, जिसका रक्षक स्वयं वासुदेव है उनको कौन मारेगा? जिसका प्रभु है उसका किसी का जरूरत नहीं होता। हमने देखे हैं एक एक दुनिया एक एक राज्य लगे तब भी कुछ नहीं कर पाए। क्यों? न धर्म और प्रभु बड़ा मजबूत है, बड़ा शक्तिशाली, बड़ा बलियार है भगवत शक्ति, उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। फिर वसुदेव ने बहुत समझाया। बोले एक ही भगवान है संसार में। जैसे मिट्टी के पात्र में 1000 पात्रों में पानी रखो, उसमें 1000 जगह पर सूर्य का दर्शन होगा।
फिर एक घट पर पानी रखो, एक सूर्य का दिखाई देगा, ऐसे संसार है सब प्रभु का निर्माण। देव की थोड़ा तेरा कुछ कर सकता है, सब प्रभु जी की इच्छा से। पर असुरों ने नहीं समझा, बहुत समझाया, प्रभु जी के शरण में गाए, बोले प्रभु आप रक्षा करो। फिर वसुदेव ने बोले मैं सत्य करता हूं, मेरा जितना संतान होगा मैं तेरे को ही समर्पण करूंगा, बस देवकी को छोड़ दो। तब असुरों का विचार आया और उन्होंने मान गए, फिर छोड़ दिया। और समय के साथ 6 पुत्र का जन्म हुआ, 6 पुत्र का जन्म हुआ। सबको एक एक करके कंस ने मारा, किसी को नहीं छोड़ा। यहां सुखदेव जी को पूछते हैं, कौन? राजा परीक्षित पूछते हैं, जे भगवान स्वयं जन्म होके मथुरा क्यों गए, मथुरा से वृंदावन क्यों गए? और एक माता के गर्भ से जन्म होने के बाद भी रहने के बाद भी कृष्ण और बलराम का नाम अलग है और रोहिणी पुत्र क्यों नाम दिया गया? ये सब प्रश्न किया। तो सुखदेव जी कहते हैं, ये जो भगवान कृष्ण की जन्म की कहानी को जो सुनते हैं, तीनों का उद्धार होता है, श्रोता, वक्ता और जिज्ञासु, पूछने वाले, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण। बोले ये जो प्रभु जी का लीला है, जो भी इसको सुनते हैं ना, उनको भगवत कृपा, कृष्ण की कृपा मिलता है, वो मुक्ति पा जाते हैं। सारा भागवत में ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो फिर ऐसे समय के साथ प्रभु योगमाया को बुलाया। जब से अनंत संकर्षण माँ यशु देवकी के गर्भ में आके रहें, तब प्रभु उनको रक्षा करने के लिए योगमाया को बुलाया। बोले माँ अभी मेरा बड़ा भैया जन्म होंगे और तुम योगमाया शक्ति में उनको लेके माता रोहिणी की गर्भ पर स्थापन करो, और तुम खुद माता जसोदा की गर्भ में जन्म हो गए और मैं यहाँ देवी की माता में गर्भ में जन्म होऊंगा। और मेरे पिता जाके जसोदा की गर्भ में तू जब जन्म होंगे तब तेरे को लेके आएंगे और मेरे को वहीं पर छोड़ेंगे, ये सब काम तेरे को करना पड़ेगा। तब योगमाया ने बोले प्रभु आप जैसे आज्ञा देंगे मैं करूंगा। पर प्रभु ने बोले ऐसे नहीं, मैं तेरे को वर देता हूं। स्वयं योगमाया प्रभु से वर लेते हैं। क्या वर देते हैं ना? कलयुग में देवी माता का बहुत पूजा होगा, कहीं दुर्गा, काली, श्यामंगी, ईशानी, माधवी, अनंत रूप में तेरा पूजा होगा, तेरे को बलि भुजा मिलेगा, तेरा सम्मान रहेगा, जहां भी देखो तेरा सम्मान मिलेगा। तू इस समय इस कार्य को कर दे। ऐसे हिसाब से फिर सब कार्य शुरू हुआ और संकर्षण जाके आकर्षण के माध्यम से माता रोहिणी की गर्भ में माता जोगमाया ने उनको स्थापन किया। और सभी सोचे देवी की माता का सप्तम गर्भ का नष्ट हो गया, जो प्रभु चाहे वही हुआ। फिर समय आया प्रभु जी के अवतार के। स्वर्ग में देवता लोगों का बैठक बैठा, मीटिंग हुआ और इंद्रदेव ने पवन देव को बोले जाके मधुपुरी में मंद मलय पवन के रूप में बहने लगो, चंदन की अगरु के खुशबू से मंद मलय पवन के रूप में बहो। क्यों ना? प्रभु आ रहे हैं। और समय के साथ प्रभु जी के ज्योति स्वरूप वसुदेव की शरीर में प्रवेश किया। प्रभु ये एक जगह लिखा है शास्त्र में, वो ज्योति जाके देवकी के कोल यानी गोद में रूप में प्रकट हुआ। शास्त्र में प्रभु सीधा सीधा जन्म हुए हैं लिखे हैं, यानी गर्भ में रह के गर्भ जंत्रणा प्रभु को नहीं मिला, ये लिखा है। लिखा है देवकी माता का कोल में वो ज्योति का प्रकाश हुआ, यानी उनका गोद में ज्योति से सीधा उनका गोद को गए, क्योंकि वो प्रभु है। भविष्य मालिका शास्त्र में भी ये लिखा है, कल की भगवान मां के गर्भ में नहीं रहेंगे, अपनी इच्छा से जन्म होंगे और मातृगर्भ में जो जंत्रणा प्रभु उस पर नहीं जाएंगे, वो सीधा ज्योति रूप में आके जन्म होंगे।
इस शास्त्र में लिखा है। भागवत में मैंने उसको देखा हूं, क्योंकि ये लिखा है ज्योति स्वरूप में वसुदेव की शरीर में प्रवेश हुआ, वो ज्योति आके देव की माता का गोद में प्रकाश हुआ। गर्भ संचार का नहीं लिखा है, क्योंकि प्रभु निज इच्छा निर्मित तनुधारी, अपनी इच्छा से जन्म होते हैं, अपनी इच्छा से रूप धारण करते हैं। कौन उसको पहचानेगा? तो मधुपुरी पवित्र हो गया, सारी देवताओं का आगमन हो गया। बंदीशाला में अति सुंदर मलय पवन का महक आने लगा। वसुदेव भगवान को स्तुति करने लगे, क्योंकि वसुदेव तो पहले से ऋषि मुनि परंपरा का, वो तो जानते हैं प्रभु आ रहे हैं, और प्रभु जी को स्तुति करे, प्रभु आप धरावतरण करें, असुरों का विनाश करें। और प्रभु 8 वर्ष करीब हो गए हम जेल में हैं, बंदीशाला में है, उद्धार करो प्रभु। प्रभु जी के पिता बोलते हैं हमको उद्धार करो अपने संतान से। एक दिन नहीं, करीब 8 साल बंदी घर में रहना पड़ा। उसका बाद फिर कृष्ण भगवान जन्म हुए और प्रभु 11 साल में लौटे। करीब 19 साल बंदी घर में उन्होंने समय गुजारा। कितना कष्ट है, कितना कष्ट प्रभु को होता है, कौन जाने, कौन इसको समझेगा। तो समय के साथ फिर भाद्रव कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, सभी ग्रहों से बलियार और सभी ग्रह उच्च स्थान पर रात 12 बजे समय भगवान कृष्ण का धरावतरण हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की। झिड़ी उड़े रे गुलाल, सावरिया रह मंदिर में, सावरिया रह मंदिर में, सावरिया रह मंदिर में। हो रहे जय जयकार सावरिया रह मंदिर में। झिड़ी झिड़ी उड़े रे गुलाल, सावरिया रह मंदिर में। झिड़ी उड़े रे गुलाल, सावरिया रह मंदिर में। माधव 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 माधव